हाँ एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं अल्टरनेटिंग सीरीज। अब मैंने लास्ट में पॉजिटिव टर्म सीरीज सारी कंप्लीट कर दी है। जो जिसने नहीं देखी है तो भैया क्या कर रहे हो, प्लेलिस्ट तुम्हारे लिए बना रखी है यार, तो जाके तुम देख सकते हो। और आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि लेबनीज थ्योरम करने वाले हैं। अगर तुम कोई भी एग्जाम उठा के देखोगे, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम है, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम, यहां से क्वेश्चन और आने वाली जो दो वीडियोस है उसमें से क्वेश्चन एक बन जाता है। ठीक है, कंडीशनली कन्वर्जेंट और एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, भैया वो मिल जाता है। आज भैया एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट किस लिए है, वो तो हमेशा ही होती है। आज तुम कैसे पूछ रहे हो, दिखते नहीं मेरे में हमेशा एक्साइटमेंट। तो इसी बात पे स्टार्ट करते हैं। यू नो माय नेम इज राजन चोपड़ा। आज का टॉपिक है अल्टरनेटिंग सीक्वेंस, अल्टरनेटिंग सीरीज। सीक्वेंस हो गया राजन, वापस आ जा। तो ये हमारे पास है अल्टरनेटिंग सीरीज। अब अल्टरनेटिंग सीरीज हमारे पास कैसी होती है, जिसमें अल्टरनेटिंग पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स हो, कि पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, जैसे ये। अब इसमें भी अगर तुम ध्यान से देखो, अगर 1 डालोगे तो आ जाएगा a1, 2 डालोगे तो आ जाएगा -k2। अरे पावर में डाल के देख लो यार। तीसरी आ जाएगी प्लस में a3, फिर आ जाएगी माइनस में a4, अब तो सोन चलती रहेगी। ये आ जाएगी अल्टरनेटिंग सीरीज। अल्टरनेटिंग का मतलब ये इसमें अल्टरनेटिंग टर्म्स है। तो ठीक है भैया, बढ़िया। दिस इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग सीरीज। बढ़िया, मैंने एग्जांपल्स भी लिख रखे हैं। जैसे मैंने लिखा 1 -1/2 + 1/3 -1/4 अप टू सोन। यहां पे हमारे पास इस सीरीज को कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। -1 की पावर n-1, n-1 क्यों लिखा, क्योंकि भैया पहली टर्म हमें पॉजिटिव चाहिए, ताकि मैं 1 डालूं तो मेरे को पहली टर्म पॉजिटिव मिल जाए। और 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 अप टू सोन मिलता जाएगा। वो यहां से देखने, यहां से दिख जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास अगर हम चलते जाएंगे तो यहां पर दूसरा एग्जांपल हमारे पास 1/√1, 1/√2, 1/√3, 1/√4, 1/5 अब तो सोन चलता जाएगा। और ये जो हमारे पास आने वाली है, ये जो हमारे पास सीरीज है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं -1 की पावर n-1 फिर से भैया, हाँ, क्योंकि मेरे को पहली टर्म पॉजिटिव चाहिए। जब भी पहली टर्म पॉजिटिव चाहिए तो ऐसे लिख सकते हैं। ये तो तुमने पक्का देखी होगी, कहीं तो देखी होगी, है ना, ऐसी सीरीज एक्सपेंशन कहीं तो देखी होगी, है ना। तो ये हमारे पास है अल्टरनेटिंग है। यहाँ पे ये नीचे मेरे को ओड नंबर दिखाई दे रहे, tan में देखी होगी पक्का, है ना, tan की होती है एक्सपेंशन। तो भैया ये हमारे पास 2n-1, मतलब इसके ओड नंबर आ जाने वाले। ठीक है, मेरे को यहाँ पे ऐसी वैल्यू रखनी है सच दैट मैं 1 डालू तो पहली टर्म 1 बन जाए, मतलब यहां 1 डालूंगा तो -1 की पावर 0 पॉजिटिव 1 बन जाएगा, और नीचे बन जाएगा 1, जो कि सही आ रही है। 2 डालोगे तो 2 -1, 1 -1 की पावर -1 ही बचेगा। 2 डालोगे तो 2 × 2 4, 4 -1 3 सही आ रहा है, मतलब बिल्कुल सही चल रहा है यहां तक। तो अब भैया इनकी कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस कैसे डिस्कस करें, ये तो आपने बता दिया कि ऐसी होती है अल्टरनेटिंग सीरीज, मान गए। कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस कैसे बताएं, तो उसके लिए एक ही थ्योरम है। याद है मैंने कितने सारे टेस्ट कराए थे तुम्हें पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए, कोशी टेस्ट, कोशी रूट टेस्ट, रेशियो टेस्ट, डीएलम्बर्ट टेस्ट, डीएलम्बर्ट के बाद डी मॉर्गन्स टेस्ट, राबीज टेस्ट, लोगरिथमिक टेस्ट, गोस टेस्ट, कोशी इंटीग्रल टेस्ट, कोशी कंडेंसेशन टेस्ट, ये सारे कराए हैं। रेशियो टेस्ट नहीं, पी सीरीज टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट, भैया इतने सारे करा दिए आपने। हाँ, और इसके लिए तो देखो भैया एक ही है यार, बढ़िया यार। ये तो मतलब अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए सिर्फ एक टेस्ट करना है ही एक। मैं ऐसा नहीं है कि मैं एक करा रहा हूं, मैं तो कुछ छोड़ता ही नहीं, तुम्हें पता है भैया, है ही एक इसके अंदर। तो बढ़िया ना यार, ये तो बढ़िया चीज हो गई यार। एक ही टेस्ट है, कंफ्यूजन भी नहीं होगी। पिछले में तो सोचना पड़ता था भैया कौन सा लगाया कौन सा लगाया, अब कुछ नहीं सोचना, है ही अल्टरनेटिंग सीरीज दिखी, लेबनीज थ्योरम लगाने पर कूद गए। एक ही चॉइस है हमारे पास। अब दो सामने से देखेंगे, दो चॉइस आ जाएगी तो कंफ्यूजन होती। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, दो दिखती है तो कंफ्यूजन। यहां तो एक ही, तो एक में से तो यही चूज करना पड़ेगा। तो भैया हमारे पास अल्टरनेटिंग सीक्वेंस कुछ ऐसी सी दे रखी है। कंडीशन हमारे पास क्या होती है, सबसे पहली कंडीशन तो ये है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस होनी चाहिए, डिक्रीजिंग होनी चाहिए। यहां पे डिक्रीजिंग होनी चाहिए। दूसरा, उसकी nth टर्म किसको अप्रोच करनी चाहिए, 0 को। अगर भैया डिक्रीजिंग हुई, nth टर्म 0 नहीं आई, तो भी भैया वो कन्वर्जेंट नहीं होगी। अगर भैया ये डिक्रीजिंग ना हुई, तब भी ये वैलिड नहीं होगा लेबनीज टेस्ट, फिर भी मैं उसकी कन्वर्जेंस नहीं बता पाऊंगा। तो कन्वर्जेंट कब हो सकती है अल्टरनेटिंग सीरीज, ये सिर्फ तभी ही कन्वर्जेंट हो सकती है जब उसकी nth टर्म जो हो वो n+1th टर्म से बड़ी हो, या फिर डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो, डिक्रीजिंग सीरीज हो। और दूसरा, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, nth टर्म किसको अप्रोच कर रही हो, 0 को अप्रोच कर रही है, एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। मैं बेसिक से इसका एग्जांपल लेके तुम्हें बताता हूं यार। बेसिक सा सबसे बेसिक एग्जांपल तो यही है।
भैया नहीं, ये गलत बात है। ये आपने कहा था ये तो डाइवर्जेंट है, मैं अभी कन्वर्जेंट भी प्रूव करके दिखाऊंगा क्योंकि इसके साथ ये लगाने वाला हूं। वैसे तो अगर तुम ये ना लगाओगे तो भैया डाइवर्जेंट है, मैंने प्रूव किया था इसे पी सीरीज टेस्ट में, याद है? यहां पे पावर पी हुआ करती थी, पी इक्वल टू 1 के लिए कुछ ऐसे बन जाया करता था। तो भैया अगर ऐसे बन जाया करता था तो ये तो डाइवर्जेंट हुआ करती थी। हाँ यार ये तो डाइवर्जेंट है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं ना, ऐसे -1 की पावर n अपॉन n, ये कन्वर्जेंट है। अब ये प्रूव करके दिखाओ कन्वर्जेंट है, आ जाओ करें। पहले तो एक काम करो ना, इसकी nth टर्म निकाल लो, क्या आएगी 1/n, और इसकी n+1th टर्म निकाल लो, क्या आएगी? ये आएगी भैया 1/n+1। तुम खुद ही देख लो, n+1 इज ग्रेटर देन n, है ना? ग्रेटर देन n, यहां से कह सकते हैं n+1th टर्म, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 1/n नीचे आ जाएगा और 1/n+1। ये कौन सी है? ये है nth टर्म, और ये क्या है? n+1th टर्म। तो देखो डिक्रीजिंग आ गई, ये वाली टर्म इससे बड़ी है, ये वाली टर्म इससे बड़ी है, डिक्रीजिंग आ गई। दूसरा देखो, एज लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये तो मैं बेसिक सा एग्जांपल ऐसे ही करके दिखा रहा हूं। डिक्रीजिंग आ गई, दूसरा स्टेप देखो, क्या इंफिनिटी रखूंगा? 0 आ रहा है, हाँ आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है? कन्वर्जेंट है। भैया अगर मैं -1 ये हटा दूं तब क्या तब भी कन्वर्जेंट नहीं? तब कन्वर्जेंट नहीं, तब डाइवर्जेंट होती है। तो याद रखो कि भैया समेशन 1/n ये होती है डाइवर्जेंट, और समेशन -1n अपॉन n ये क्या होती है? कन्वर्जेंट। प्रूफ करके दिखाया लेबनिट्ज थ्योरम से, और लेबनिट्ज थ्योरम लगानी देखो कितनी इजी है। पहले डिक्रीजिंग दिखा दो, डिक्रीजिंग दिखा दी, फिर वह डिक्रीजिंग दिखाने के बाद भैया सिंपल लिमिट दिखा दो कि 0 को अप्रोच कर रही है। एक काम करते हैं, काफी सारा लिख दिया मैंने, मैं रब करके और भी बढ़िया एग्जांपल लिख के लाता हूं, ठीक है? ये दो हमारे पास क्वेश्चन है। देखो भाई लोग माफ करना, और बहन लोगों तुम भी माफ करना, आज मैं इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं करा पाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, टाइम की कोई दिक्कत नहीं है, टाइम की तो मेरे पास बहुत है, लेकिन यार इसमें ना लेबनिट्ज टेस्ट पे उतने ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं। क्वेश्चन तब बनेंगे भैया जब हमें समझ आ जाएगा एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट क्या होता है और कंडीशनली कन्वर्जेंट क्या होता है। ये तीनों के मिक्स क्वेश्चन बढ़िया बनते हैं, मेन इन पे क्वेश्चन बनने वाले। लेबनिट्ज थ्योरम का अगर मैं तुम्हें 2 भी करा दूंगा, मेरे को तुम्हें मेथड समझाना है कि लेबनिट्ज थ्योरम होती क्या। मतलब मेन तो हमें यहां पे काम गई n की पावर भी है यहां पे, तो मेन मेरे को तुम्हें मेथड सिखाना, ठीक है? मेन मेरे को तुम्हें मेथड सिखाना है कि मेथड क्या है, ठीक है? पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन अगर तुम देखो, इसमें nth टर्म क्या दिख रही है हमें? 1/n की पावर p। n+1th टर्म में निकाल लो तो याद आएगा 1/n+1 की पावर p, ठीक है? बढ़िया भैया। अब यहां से अगर मैं देखूं तो n+1 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन n+1 की पावर p भी कर दोगे, सिंस p इज ग्रेटर देन 0, ये मैं तुम्हें दे देता हूं, ठीक है? मैं दे देता हूं तुम्हें ग्रेटर देन n की पावर p। अगर दोनों साइड पावर पॉजिटिव लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो n की पावर p इज ग्रेटर देन n+1 की पावर 1/n की पावर p। ये कौन सी टर्म है भैया? ये है nth टर्म, और ये कौन सी टर्म है? n+1th टर्म। तो भैया इसी बात पे डिक्रीजिंग तो हमने प्रूफ कर दिया। दूसरा पार्ट रहेगा, एज लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, क्या 1/n की पावर p अप्रोचेस टू 0? हाँ भैया अप्रोच करेगी। आप यहां पे इंफिनिटी रख के देखो, p नेगेटिव तो है नहीं ताकि ऊपर चला जाए, नहीं भैया p नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब ये किसको अप्रोच करेगा? 0 को अप्रोच करेगा। अच्छा ये 0 को अप्रोच कर रहा है जी, तो ये बाय लेबनिट्ज थ्योरम क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट प्रूव हो जाएगा, बाय लेबनिट्ज थ्योरम प्रूव हो गया हमारे पास। बाय लेबनिट्ज थ्योरम ये क्या प्रूव हो गया है? कन्वर्जेंट। दिस इज कन्वर्जेंट। बढ़िया भैया, ये तो एकदम सही हो गया, बढ़िया आ गया। और पी टेस्ट में तो आपने पूरा हिला दिया था मैं इतना लंबा चौड़ा इसका प्रूफ करके, बट यहां पे ऐसा कुछ नहीं, पी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, कन्वर्जेंट, बस बात ही खत्म, कन्वर्जेंट। आ गया तो दूसरा क्वेश्चन करके दिखाता हूं। ये वाला क्वेश्चन इससे भी ज्यादा आसान, लेकिन ये ना थोड़ा यार कंपैरिजन टेस्ट से होगा, तो ध्यान से देखना। ये जो समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी है, -1 की पावर n साइन nx अपॉन में n की पावर 3, ये ना लेस देन इक्वल टू होने वाला है साइन की। बताओ सबसे ज्यादा वैल्यू कितनी होती है भैया? सबसे ज्यादा वैल्यू साइन की होती है 1। तो भैया उससे तो छोटे, सबसे ज्यादा मैंने वैल्यू ले ली साइन की, इससे ज्यादा बड़ी तो इसकी कभी वैल्यू आ ही नहीं पाएगी, तो मैक्सिमम वैल्यू ये मैक्सिमम वैल्यू से छोटा है, ठीक है भैया? अगर ये कन्वर्जेंट होगा तो ये भी होगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू है जो आ सकती है इस समेशन की सबसे बड़ी वैल्यू यही आ सकती है, क्योंकि साइन की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है? 1। ठीक है भैया, मान लेते हैं आपकी। अब यहां से nth टर्म हमारे पास क्या आ रही है? nth टर्म आ रही है 1/n3। बाय टी टेस्ट भी डायरेक्टली कह सकते हैं कि भैया ये हमारे पास कन्वर्जेंट होगी, बट मैं तुम्हें निकाल के दिखाता हूं। nth टर्म निकालोगे, सॉरी
ये हमारे पास ऐसे कर लो, n+1 इज ग्रेटर देन n, n+1 का क्यूब इज ग्रेटर देन n का क्यूब, और 1/n का क्यूब इज ग्रेटर देन 1/n+1 का क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगी nth टर्म विच इज ग्रेटर देन n+1th टर्म। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। लिमिट अप्रोच करो, n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1/n क्यूब विच इज 0, n को इंफिनिटी रखोगे तो 0 आ गया। तो भैया यहां से तुम देख पा रहे हो डायग्राम क्वेश्चन में भी, अगर ये हमारे पास कन्वर्ज हो रहा है, ये कन्वर्जेंट है, तो भाई कंपैरिजन टेस्ट, अगर बड़े वाला कन्वर्ज करता है तो छोटे वाले को भी कन्वर्जेंट होना पड़ेगा। तुम कहोगे भैया इसमें कंपैरिजन कहां टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट कहां लेके आ गए, इसमें भी वैलिड होगा भैया। कंपैरिजन टेस्ट तो जनरल चीज है कि बड़े वाला कन्वर्ज करेगा तो छोटे वाले को तो करना ही पड़ेगा। अगर छोटा ही डाइवर्ज कर जाएगा, यही इंफिनिटी में पहुंचेगा, तो ये तो बड़ा था, इसको तो पहुंचना ही पड़ेगा। तो ये कन्वर्ज कर रहा है तो ये भी कन्वर्ज करेगा। सो दिस इज कन्वर्जेंट, अल्टरनेटिंग सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो यहां तक भैया आज हम करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट और कंडीशनली कन्वर्जेंट। अब और ज्यादा क्वेश्चन कर लेंगे इसकी, ठीक है, और ढेर सारे क्वेश्चन कर लेंगे। आज मेरे को तुम्हें मेथड समझाना था, जो कि शायद मैं समझा चुका हूं, कि सबसे पहले तुम क्या करो भैया, यहाँ पे लेबनिट्ज थ्योरम लगा के, लेबनिट्ज थ्योरम क्या बताती है कि भैया अल्टरनेटिंग सीरीज जो है क्या वो कन्वर्जेंट है या नहीं है। अगर ये थ्योरम वैलिड होगी, मतलब ये दोनों चीजें फुलफिल हो जाएंगी, एप्लीकेबल होंगी, तो लेबनिट्ज थ्योरम से कन्वर्जेंट, जो कि हमने करके दिखाया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि वो दोनों चीजें क्या होती हैं, एब्सोल्यूट और कंडीशनल, और मिक्स करके फिर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सो आई होप कि आज का लेक्चर छोटा सा था बट मजा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।